नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, इस समय हम आपसे मौसम की जानकारी साझा करते हैं। किस प्रकार का मौसम अभी चला हुआ है और क्या आगे संभावना है, इसके बारे में हम आपसे इस वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने कल बताया भी था कि चक्रवात का जो प्रभाव है वो उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में पड़ने की कम संभावना है। दूसरी बात ये और बताता हूँ किसान साथियों कि अगर उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में उमस बढ़ती है, यानी कि जो उमस अभी चली हुई है, अगर ये ऐसे ही चलती रही तो यहाँ पे मौसम परिवर्तन हो सकता है। आज का मौसम कैसा है, मैं अपने रोहतक का, हरियाणा का मौसम आपको बताता हूँ। उसके अनुसार आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपके वहाँ पे मौसम कैसा होगा। हो सकता है मौसम में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो, क्योंकि जो हवा है वो हर जगह पे अलग अलग दिशा से हवा चल रही है और अलग अलग गति से हवा चल रही है। मेरे यहाँ पे दक्षिण पश्चिमी हवा आज चली हुई है। रात के तापमान में मामूली सी गिरावट है, दिन के तापमान में कोई विशेष कमी नज़र नहीं आ रही है। अगले 23 अक्टूबर तक 23 अक्टूबर तक ये जो मौसम है ये ऐसा ही रहेगा। आम तौर पर मौसम शुष्क रहेगा, कहीं कहीं पर थोड़े बहुत बादल उमड़ कर आ सकते हैं, क्योंकि दिन का तापमान ज़्यादा है, रात का तापमान कम है। जो रात को ओस गिरती है ज़मीन पे वो दिन में वाष्प बन के उड़ती है, और दिन में हवा की गति कम होने की वजह से बादल दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये हर जगह पे नहीं होते हैं या हर जगह पे दिखाई नहीं देते हैं। ये कुछ एरिया में होते हैं, थोड़े बहुत, एक दो ज़िले में दिखाई दिए, 3 ज़िलों में दिखाई दिए, फिर रात को मौसम साफ हो गया, दिन में फिर बादल निकल आए। ये कहीं कहीं पर हो सकता है, लेकिन आम तौर पर हरियाणा, एनसीआर दिल्ली, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा, पंजाब का पूर्वी और दक्षिणी हिस्सा, उत्तरी हिस्से में थोड़े से बादल छाने की संभावना है। जहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे थोड़े से बादल छाए रहने की संभावना है। चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ के आसपास का एरिया है, जो पंजाब का पहाड़ी क्षेत्र है, यानी कि उत्तरी हिस्सा है, वहाँ पे थोड़े बहुत बादल छाए रह सकते हैं। और राजस्थान का जो पश्चिमी हिस्सा है, यहाँ पे आमतौर पे मौसम खुश्क और साफ रहने की संभावना है। थोड़े बहुत बादल कहीं कहीं पर दिखाई दे सकते हैं, इससे ज़्यादा की कोई संभावना नहीं है। और दिनों की अपेक्षा आज मौसम ज़्यादा साफ है, चमकीला धूप निकली हुई है, और हवा की जो गति है वो थोड़ी सी ज़्यादा है अपेक्षाकृत और दिनों से। आज थोड़ी सी हवा की गति ज़्यादा है। इस प्रकार का जो मौसम है ये हमारे यहाँ पर फिलहाल बना हुआ है। 23 अक्टूबर के आसपास में जो तापमान है रात का और दिन का, इन दोनों तापमानों में गिरावट आएगी, क्योंकि जो चक्रवात है, जब चक्रवाती हवाएं चलेंगी तो निश्चित तौर पर उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में उसकी ठंडक जरूर पहुंचेगी, और जब वो ठंडक पहुंचेगी तो यहाँ का जो तापमान है वो और नीचे जाएगा। जो किसान भाई अपनी फसलों की बिजाई करना चाहते हैं, सरसों की, बरसम की या किसी और चीज़ की, या किसान भाई अपनी फसल कटाई का काम करना चाहते हैं, वो अगले 4 दिनों तक अपना काम आराम से करें, क्योंकि 23 तारीख के बाद में थोड़े बहुत बादल तेज हवाओं के साथ उमड़कर आने की संभावना है। बारिश की संभावना अभी हम नहीं कह सकते, केवल ये कह सकते हैं कि पूर्वी हवा तेज चलेगी, थोड़े बहुत बादल उमड़कर आएंगे। उसमें नमी कितनी होगी, हवा की गति कितनी होगी, ये इस पे निर्भर करेगा कि भी बारिश होगी या नहीं होगी। लेकिन फिलहाल तक ऐसा नहीं लग रहा है कि बारिश होगी। फिर भी मैं सभी किसान भाइयों से सचेत रहने की अपील करता हूँ कि भाई किसान भाई थोड़े से अलर्ट रहें, सचेत रहें, और आने वाले मौसम के परिवर्तन को भांप लें। हम आपको मौसम की जानकारी लगातार जारी करते रहेंगे, देते रहेंगे, अपडेट देते रहेंगे। लेकिन फिर भी किसान साथियों, हर जगह का, हर एरिया का एक अलग जलवायु परिवर्तन होता है, और वो जलवायु परिवर्तन हमें हर तरीके से अलग कर देता है। जिस प्रकार से जलवायु परिवर्तन अलग अलग होता है,
हर जगह का उसी प्रकार से उसकी जानकारी भी अलग होती है। ये जो हम आपको जानकारी देते हैं मौसम का पूर्वानुमान, ये केवल पूर्वानुमान होता है, 100% सटीक नहीं होता है, ये आपको भी पता है। थोड़ा बहुत अनुमान होता है कि हाँ भाई 50 से 70% हो जाए, 80 हो जाए, बहुत होता है। तो किसान साथियों, स्पष्ट कहूँगा कि अगले 4 दिनों तक मौसम खुश्क और साफ रहने की संभावना है। 23 तारीख के बाद में मौसम परिवर्तनशील होने की संभावना है, 23, 24, 25 को। उसके बाद का मौसम आमतौर पर साफ रहने की संभावना है। चक्रवाती हवाएं 3 दिन में वापस लौट सकती हैं, 4 दिन में भी लौट सकती हैं, 12 घंटे पहले भी आ सकती हैं, 12 घंटे बाद तक भी रह सकती हैं, ये निश्चित नहीं है। तो ये थी किसान साथियों आज के मौसम की जानकारी। शाम को 5 से 6 के बीच में आपसे हम मंडी भाव साझा करते हैं, तो मंडी भाव भी ज़रूर देखा करो किसान साथियों। भाई आपके लिए ही वो मंडी भाव डालते हैं। जो भी मेरे पास मंडी के भाव आते हैं, मेरे किसान साथी कह रहे हैं कि आप अलीगढ़ की और छारा की इन मंडियों के भाव भी डालें। किसान साथियों पहले आते थे मेरे पास में, अब नहीं आते हैं वो। जैसे जो मंडी का भाव आएगा मैं आपसे साझा करूँगा। तो अब तक यही जानकारी थी। शाम को फिर मिलते किसान साथियों, तब तक नमस्कार, जय हिंद।